नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों को मुकेश मैथमेटिक्स ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ रहे हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा यह है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोगों का यह 6th एक्सरसाइज है। फर्स्ट में क्या पढ़े आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट में क्या पढ़े, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। सेकेंड में क्या पढ़े हैं, अप्रोक्सीमेशन। सेकेंड में क्या पढ़े, अप्रोक्सीमेशन। थर्ड में क्या पढ़े, टेंजेंट एंड नॉर्मल। फोर्थ में क्या पढ़े, रॉस एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। फिफ्थ में क्या पढ़े, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। और यह 6th है क्या चीज, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो एक वीडियो इसका हो चुका है। आज यह दूसरा वीडियो है, सेकेंड वीडियो है। आप लोग ध्यान से देखिए इसको, आपको निश्चित रूप से अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं हम लोग पढ़ने का ना, समझने का। तो एक्सरसाइज आपको पता ही है कितना है, 18.1 है। एक्सरसाइज कितना है, 18.1 है। एकदम क्वेश्चन को धुआं करते हुए चलना है, दौड़ा के मारेंगे क्वेश्चन को। तो एक्सरसाइज है 18.1। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे, कुछ बोले थे आपको बनाने के लिए। बना होगा तो ठीक है, नहीं तो हम अपने मन से कुछ बना देते हैं। 1 का 6 जैसे देख लीजिए, ऐसे ही मन कर रहा है इस क्वेश्चन को। ऐसे तो आप खुद बना लीजिएगा, लेकिन देखिए 1 का 6 क्या लिखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू -x³ प्लस -x³ प्लस 12x² -5। -x³ प्लस 12x² -5 है ना। इसको क्या करना है, दिखाना है कि किस पॉइंट पर यह मैक्सिमा होगा और किस पॉइंट पर यह मिनिमम होगा, ये बात ना है। तो आपको बताए थे कि इसको बनाना है कैसे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जैसा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जैसा कहने का क्या मतलब है कि इसको एक बार आपको पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए। कितना बार, एक बार। 0 के इक्वल करके x का वैल्यू निकालिए। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बहादुर, f' -3x² प्लस 24x। ठीक है, यहां से हो गया। अब यहां से क्या लिखिएगा, फॉर मैक्स और मीन। क्या लिखना है, मैक्स और मीन f' इज इक्वल टू 0। तो f' का वैल्यू -3x² प्लस 24x इज इक्वल टू 0। तो -3x और कॉमन निकालिएगा तो x -8 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 0। इसको अगर 0 का अगर इक्वल कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और इसको अगर x 0 के इक्वल कीजिए तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना, 8। नंबर लाइन। अब यहाँ से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी और यहाँ हो गया माइनस इन्फिनिटी। दोनों में छोटा क्या कौन है, तो 0, और बड़ा कौन है, तो 8 हो गया। तो आप समझ में आया आपको कि एफ एक्स दिया हुआ था तो क्या कर लिए, डिफरेंशिएट कर लिए। मैक्स और मीन के लिए इसको 0 के इक्वल कर दिए और किसका वैल्यू निकाल लिए, x का, और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए। x का वैल्यू 2 ना आया तो दोनों में छोटा जो रहेगा वो पहले, बड़ा रहेगा वो बाद में। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद आपको बताए थे कि कोई एक इंटरवल आपको चुनना है। चुने हुए इंटरवल में से एक पॉइंट चुनना है, उस पॉइंट को f' में रखना है। वैल्यू क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, साइन क्या आया वैल्यू को वह देखना है। प्लस आया तो प्लस लिखिएगा इंटरवल में, माइनस आया तो माइनस लिखिएगा, और सारे इंटरवल का साइन अल्टरनेट चेंज कीजिएगा। अब बताइए इसमें से कितना इंटरवल है, 3 इंटरवल है। कोई एक इंटरवल आपको चुनना है। तो ऐसे हम लोग वैसा इंटरवल चुन लेते हैं जिसमें 0 हो, लेकिन इसमें 0 तो पॉइंट ही है तो इंटरवल में तो 0 आएगा नहीं। कोई एक इंटरवल चुन लेते हैं, जैसे 8 और इन्फिनिटी के बीच में कोई एक इंटरवल 8 और इन्फिनिटी है, इस दोनों में से कोई एक पॉइंट चुन लेंगे, या 0 से 8 के बीच में कोई एक पॉइंट चुन लेंगे। चलिए बीचे वाला आसान रहेगा। 0 और 8 है तो 0 और 8 के बीच में कोई नंबर बोलिए। 0 और 8 के बीच में 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7 तक होगा। तो 0 और 8 के बीच में कोई एक नंबर ले लीजिए, जैसे 1 हम ले लिए, 1 होगा ना। 0 और 8 के बीच में 1 होगा, इसमें क्या होगा, 1 होगा।
इस 1 को कहाँ पुट करना है, जो डिफरेंशिएट किए उसमें रखिए। तो x के जगह 1 तो -3 हो जाएगा, x के जगह 1 तो 24, तो 24 - 3 कितना हो जाएगा, 21 आएगा। 21 प्लस में आएगा, 21 क्या चीज में आएगा, प्लस में आएगा। तो इसका साइन प्लस हो गया तो इसका माइनस हो जाएगा और इसका भी माइनस। अल्टरनेट क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। आप कोई भी ले सकते हैं, -∞ से 0 लीजिएगा तो इसके बीच में कौन सा पॉइंट आएगा, -1 आएगा या -1 -2 -3 कुछ भी ले लीजिए और इसमें आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए प्लस में आया वैल्यू की माइनस में आया। प्लस में आएगा तो यहाँ प्लस लिख लीजिएगा, माइनस में आएगा तो माइनस में, उसका अल्टरनेट साइन क्या कीजिएगा, चेंज कीजिएगा। इसके बाद बताए थे किसी नंबर के पहले अगर प्लस बाद में माइनस है तो मैक्स का पॉइंट होता है, पहले माइनस बाद में प्लस तो यह मीन का पॉइंट होता है। पहले प्लस बाद में माइनस तो मैक्स का, पहले माइनस बाद में प्लस तो मीन का। इसके बाद आपको क्या लिखना है, f(x) हैज लोकल मैक्स एट x = 8। 8 पर क्या है, लोकल मैक्स है। आप मिनिमम वाले भी पहले लिख सकते हैं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। f(x) हैज लोकल मैक्स एट x = 8 एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ना, वैल्यू भी निकाल लेना है। तो x है ना, यहाँ पर x का वैल्यू कितना 8 है, तो f8 निकाल लीजिएगा और जहाँ जहाँ x है यहाँ पर क्या रख दीजिएगा, 8 रख दीजिएगा, इसमें रख लीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा ना। तो आपको छोड़ देते हैं, आप खुद निकाल लीजिएगा ना। तो निकालिएगा ना तो 251 आ जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। कहाँ रखना है, इसमें ऊपर वाला में, वैल्यू निकालने के लिए ऊपर वाला में। उसके बाद मिनिमम में चलते हैं, तो क्या लिखा, f(x) हैज लोकल मीन एट x = 0। 0 पर क्या है, मिनिमम है, 0 पर क्या है, मिनिमम है। तो क्या लिखिएगा, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ना कितना, f0। तो f0 निकालिए, तो f0 निकालिएगा ना तो यहाँ से 0 0 क्या जाएगा, -5। यही क्या आ गया आंसर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, अगले फिर देखें आगे, फिलहाल इतना आप नोट कीजिए। चलिए, तो आप नोट कर लिए होंगे ना। आगे हम लोग देख लेते हैं कितना नंबर, इसी का 7, 1 का कितना नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 1 का 7। एक चीज और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको बताए थे कि x का वैल्यू अगर रिपीट करे इवन नंबर ऑफ टाइम, इवन नंबर ऑफ टाइम क्या करे, रिपीट करे, तो आपको क्या करना है, सारे इंटरवल का साइन क्या करना होगा, चेक करना होगा जब इवन नंबर ऑफ टाइम रिपीट करे ना। तो यह हो गया 6, देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर कितना देखना है, 7, 1 का 7 ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 1 का कितना देखना है हम लोग को, 7। देखिए 1 का 7 ना, देखिए 1 का 7 में क्या लिखा है, देखिए f(x) = 2/x माइनस 2/x माइनस 2/x², यही है। इसी को क्या दिखाना है कि किस इंटरवल में मैक्स होगा और किस इंटरवल में मीन होगा, ये बात ना। चलिए, सबसे पहला काम क्या काम, डिफरेंशिएट। 2/x का हो जाएगा -2/x²। अब माइनस, देखिए यहाँ पर 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, होता है -2/x³, यही ना होता है। तो -2 पहले निकाल लीजिए तो हो जाएगा 1/x² का क्या हो जाएगा, -2/x³, यही ना हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से आप क्या कर लिए, नोट कर लिए कि यहाँ पर इस तरह से इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। तो -2/x² प्लस 4/x³, मिटा दे इसको फॉर्मूला को। यहाँ पर डिफरेंशिएट कैसे कहें, 2 को बाहर निकालेगा तो 1/x का क्या होगा, -1/x², तो 2 है तो -2/x²।
अब यहाँ से लिखिएगा फॉर मैक्स और मीन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख लीजिए -2/x² प्लस 4/x³ इज इक्वल टू 0। एलसीएम कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा, तो हो जाएगा -2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल टर्म आता है तो न्यूमरेटर को भी 0 के इक्वल और डिनोमिनेटर को भी 0 के इक्वल करना पड़ता है। ये बात ना बताए थे, तो कीजिए। तो यहां से आइदर -2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2 और x³ इज इक्वल टू 0, तो x³ है ना, तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा, क्यू है तो 3 आएगा। अब चलिए ऑड नंबर ऑफ टाइम रिपीट किया तब तक कोई दिक्कत नहीं है, फिर अल्टरनेट ही आ जाएगा। इवन नंबर ऑफ टाइम रिपीट करता है ना, 2 बार आ जाता है या 4 बार आ जाता है, तो सब तब सारे इंटरवल का साइन चेक करना पड़ता है। लेकिन ऑड आ गया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो सबसे छोटा है 0, यहाँ 2। अब 3 को 0 तो 3 को 0 थोड़ी ना लिखेंगे, 0 तो एक ही में लिखना। कोई एक इंटरवल सेलेक्ट कीजिए, जैसे 0 और 2 के बीच में कोई नंबर बोलिए, 1 होगा। 0 और 2 के बीच में 1 होगा कि नहीं होगा, होगा। इस 1 को रखिए जो डिफरेंशिएट किया उसमें, यहाँ डिफरेंशिएट करके रखें, x की जगह 1 और x की जगह 1, तो हो जाएगा 4 - 2 प्लस में आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस में, यह आ जाएगा माइनस में। ये तो किसका पॉइंट, मैक्स का या किसका, मीन का। और इसके बाद आपको क्या लिखना है ये तो पता ही है, कर लीजिएगा। चलिए इसको आप नोट कीजिए और इसके आगे आप बना लीजिएगा, हम लोग आगे देखते हैं। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। चलिए तो इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा ना। चलिए मिटा ही देते हैं। बिल्कुल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में जैसे बनाए होंगे, फिलहाल वही आपको करना है, कुछ तो करना नहीं है, इंटरवल तक तो वही करना है ना। इसीलिए ये दोनों को हम लोग क्या किए हैं, एक साथ कर लिए हैं कि जिससे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े ना। चलिए 2 का 7 नंबर, क्योंकि 2 का जैसा है वो तो वैसा ही बन जाएगा ना। अच्छा अब 2 में देखिए, 2 में आपको क्या लिखा, 2 में आपको लिखा मैक्सिमम एंड मिनिमम, मतलब लोकल नहीं लगाया, इसमें लोकल नहीं लगाया, तो लोकल नहीं लगाया तो लास्ट में लिखते हैं ना एफ(x) है लोकल मैक्स, तो वहाँ भी आप लोकल नहीं लगाइए, सीधे मैक्स और सीधे मिन लिखिएगा ना। चलिए 2 का 7, 2 का 7 f(x) इक्वल टू x² -x -11 बाई x -5, यही ना। इसी को क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम दिखाना है, यही बात ना। चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, u/v है, u/v वाला पता है ना, तो जो बाई में रहता है उसको ऊपर लिख लीजिए, और ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x और x का -1, बीच में हो जाएगा माइनस, ऊपर वाला लिख लीजिए x² -x -11, और बाई वाला को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो हो जाएगा 1 बाई इसका होल स्क्वायर, x -5 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x² -x -10x प्लस 5 होगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा -x² प्लस x प्लस 11 बाई x -5 का होल स्क्वायर। x से x कैंसिल हो जाएगा, x² 2x² -x² हो जाएगा सीधे x², और यहाँ से हो जाएगा -10x, अब 5 यहाँ 16 हो जाएगा ना, अब बाई x -5 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या आ गया, f'(x), ये बात ना है। चलिए अब यहाँ से आपको मैक्स और मीन के लिए क्या करना होगा, 0 के इक्वल करना होगा। तो यहाँ से लिखेंगे फॉर मैक्स और मीन f'(x) इज इक्वल टू 0, और f'(x) का वैल्यू है क्या, यही ना है, x² -10x प्लस 16
बाई एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है और डिनोमिनेटर में भी क्या है, वेरिएबल है ना। तो क्या कीजिएगा, दोनों को 0 के इक्वल करना होगा, ये बात ना है। चलिए तो यहां से हम लोग कर सकते हैं वैल्यू 0 के इक्वल कीजिए। तो यहां से हो जाएगा आइदर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चीज़ है, 0। आप बताइए यहाँ से इसका फैक्टर आप तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं ना। कीजिए, मल्टीप्लाई करने पर 16 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 10 कौन हो जाएगा, 8 और 2, 8 और 2 क्या कॉमन, x कॉमन निकालिएगा तो x माइनस 8, अब माइनस 2 कॉमन निकालिएगा तो x माइनस 8, ये ना हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 8 है ना है। अब यहाँ से होल स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हैं ना, x माइनस 5, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। तो बताइए तो x का वैल्यू क्या कर गया, रिपीट कर गया इवन नंबर ऑफ टाइम, मतलब 2 बार आ गया। तो क्या करना होगा, सारे इंटरवल का साइन आपको चेक करना होगा ना। तो आप क्या कीजिए, इसको देखिए आगे किस तरह से हम लोग इंटरवल का साइन चेक करते हैं। देखिए उसको रहने देते हैं क्योंकि वही ना एफ डैश एक्स है। हाँ, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, सबसे छोटा है 2, उसके बाद है 5, उसके बाद है 8। अब सारे इंटरवल का साइन चेक करना होगा, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू रिपीट कर गया है ना। तो बताइए कोई एक इंटरवल आप बोलिए, यही ले लीजिए फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला में तो 0 होगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में 0 होगा कि नहीं होगा। इस 0 को रखिए जो डिफरेंशिएट किया उसमें, तो 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस 16। इसमें तो x का वैल्यू कुछ भी रखे तो होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसमें रखे न रखे बात बराबर है। यहाँ नहीं रखे रहे तो प्लस 16 आया, मतलब प्लस में। अब चलिए 2 और 5 के बीच में 3 होगा, होगा ना, कितना हो जाएगा 3। आप इसमें रख के देख लीजिए 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 30 प्लस 16, तो 16 माइनस 9 25 माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में ही आ जाएगा प्लस में। आप चेक कर लीजिएगा, नीचे क्यों नहीं रख के देखेंगे, कुछ भी रखिए तो होल स्क्वायर कीजिए तो पॉजिटिव ही नहीं आएगा, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो देखिए यहाँ से यह किसका पॉइंट हो गया, मैक्स का, और यह किसका, मीन का। यह तो किसी का पॉइंट ही नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसका भी पहले माइनस है बाद में माइनस है, किसी चीज़ का पॉइंट नहीं है। तो आपका 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बारे में आप लिख लीजिएगा। एफ एक्स हैज मैक्स एट एक्स इक्वल टू 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू, एफ एक्स हैज मीन एट एक्स इक्वल टू 8 एंड मिनिमम वैल्यू, इतना कर लीजिएगा। चलिए आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो आप इसको नोट कर लिए होंगे ना, आगे हम लोग देखते हैं। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, 1 और 2 का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा समझिए, जब आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे वर्ड प्रॉब्लम आएगा, मतलब स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन आएगा। तो उसमें आपको एक चीज चेंज करना होगा, क्या, कि मैक्सिमम और मिनिमम दिखाने के तरीका को। सब क्वेश्चन में नहीं, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन में आपका तरीका चेंज करना होगा। क्या तरीका चेंज करना होगा, वह पहले आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं आपको, केवल समझाने के लिए। टाइप 1 के 1 और 2 जैसे बताएं वैसा ही बना लीजिएगा, उसमें कहीं कुछ नहीं करना है। अभी जो हम रूल बताने जा रहे हैं वो वर्ड प्रॉब्लम में जब आगे जाएंगे उसके लिए, ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए कि कोई आपका फंक्शन एफ एक्स दे देता है, क्या करते हैं, एफ एक्स दे देता है। जैसे यहीं पर मान लीजिए कि वाई इक्वल टू क्या दे दिया, एफ एक्स, कुछ भी दे दिया। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं आप, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं और यहाँ पर कुछ न कुछ निकाल लेते हैं, ये बात ना है। इसके बाद क्या करते हैं, यही डी वाई बाई डी एक्स को किसके इक्वल कर लेते हैं, 0 को। डी वाई बाई
dx को किसके इक्वल 0 को, और आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, कुछ भी अल्फा बीटा जो भी निकालना है वह निकाल लेते हैं। और उसी ना करते हैं, fx दे दिया था ना, तो इसको क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ y है तो dy बाई डी एक्स लेके fx सीधे लिख देते हैं, f डैश x लिख लेते हैं, उसको 0 के इक्वल करके x का वैल्यू आप निकाल लेते हैं, यही काम ना करते हैं। इसके बाद आप क्या करते हैं नंबर लाइन करते हैं, नंबर लाइन यहाँ प्लस इन्फिनिटी और यहाँ माइनस इन्फिनिटी और यहाँ अल्फा और यहाँ बीटा, ये ना करते हैं। तो यहाँ पर अगर प्लस माइनस प्लस आया तो यह मैक्स का पॉइंट या किसका पॉइंट मीन का पॉइंट आया, यही बात ना है। तो नंबर लाइन पर अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से एक और तरीका, क्या तरीका है देखिए दिखाने का, मैक्स और मीन दिखाने का तरीका कि y आपके पास रहेगा उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, 0 के इक्वल करके x का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स आया इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए, नाउ एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए, कुछ न कुछ आएगा ना। उसके बाद मान लीजिए कि अल्फा पॉइंट है, तो अल्फा पर चेक करना है कि मैक्स होगा कि यह मीन होगा y, तो आपको क्या करना है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू अल्फा, इसमें जहाँ जहाँ x होगा वहाँ अल्फा रख दीजिएगा। तो अल्फा रखने पर दो ये बात होगा, या तो यह 0 से छोटा होगा और नहीं तो 0 से बड़ा होगा, या 0 भी आ सकता है। तो अगर 0 से छोटा आया तो y क्या हो गया, y क्या हो गया, y हैज मैक्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा। अगर 0 से छोटा आया तो मैक्स में उल्टा, 0 से छोटा आ रहा है तो क्या हो जाएगा मैक्स। आगे चलते हैं, अगर मान लीजिए कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू अल्फा 0 से क्या आ गया बड़ा, तो y क्या हो गया, y हैज मीन एट एक्स इक्वल टू अल्फा। अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर 0 आ गया किस पॉइंट पर, अल्फा पर, तो क्या हो जाएगा देन फाइंड d3y बाई डी एक्स क्यू। देखिए एक बार और समझिए इसको, क्या है, जैसे कोई फंक्शन अगर हमको दे देता है तो क्या करते हैं उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, 0 के इक्वल कर लेते हैं, 0 के इक्वल कर लेते हैं। उसके बाद x का वैल्यू निकाल के नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जिसके पहले प्लस बाद में माइनस वो मैक्स का, जिसके पहले माइनस बाद में प्लस वह मीन का पॉइंट होता है। लेकिन दूसरा तरीका अगर चेक करना हो कि अगर हम लोग नंबर लाइन पर न रिप्रेजेंट करें, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आप ऐसा बनाने लगेगा, नहीं, यह हम लोग कभी कभी यूज करेंगे, आपको वही नंबर लाइन वाला ही बनाना है, वही आसान है, ठीक है। तो आपको सेकेंड मेथड क्या करना है कि y अगर दिया रहे तो उसको डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल करके x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, जो डिफरेंशिएट किए हुए हैं उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, ठीक है। अब दो पॉइंट है, जैसे मान लीजिए हमको अल्फा पर चेक करना है तो अल्फा रखेंगे, अगर 0 से छोटा आ गया कौन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो y क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा किस पर, अल्फा पर। लेकिन अगर यही 0 से क्या हो गया बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आ गया अगर अल्फा पर, तो मीन हो जाएगा उल्टा। देखिए 0 से छोटा आया निगेटिव में आ गया वैल्यू तो मैक्स, और 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव में आ गया तो मीन उल्टा ना। अगर 0 पर आ गया तो क्या निकालिएगा d3y बाई डी एक्स क्यूब, हालांकि इसका नौबत नहीं आएगा, यही दोनों में से कोई आ जाएगा। तो कहिए कि बीटा पर नहीं निकाले तो वही सेम प्रोसेस, बीटा पर निकालिए, अगर 0 से क्या आ गया छोटा तो मैक्सिमम हो जाएगा बीटा पर, और 0 से बड़ा हो जाएगा बीटा पर तो मिनिमम हो जाएगा। किसी भी पॉइंट पर अगर निकालना हो तो वह पॉइंट रखिए और उससे अगर वैल्यू निकाले, 0 से छोटा आ गया तो मैक्स का, 0 से बड़ा हो गया तो मीन का, ठीक है। तो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखते हैं। चलिए तो आप इसको नोट कर लिए होंगे, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1 ना, जिससे आपको कोई परेशानी ना रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 का 1। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में क्या लिखा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, लिख लीजिए log x बाई x, y अपना मान से लिख लिया है,
log x बाई एक्स, इसका क्या निकालना है? तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो वही काम करना है। कौन सा काम करना है आपको? कि डिफरेंशिएट कर लीजिए। क्या करना है? डिफरेंशिएट कर लेंगे, यही बात ना है, कीजिए। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। यू बाई भी है तो सबसे पहले बाई वाला को ऊपर लिख लीजिए, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, बीच में माइनस लॉग एक्स लिख लीजिए, और बाई में उसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा। और यहाँ से आपको लिखना होगा फॉर क्या चीज़? मैक्स और मीन, मैक्स और मीन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिखेंगे ऊपर वाला को 0 के इक्वल कीजिएगा तो 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ से एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल। तो लॉग एक्स इज इक्वल टू 1, और यहाँ से हो जाएगा एक्स का वैल्यू 2 गो 0, यही बात ना है। तो यहाँ से देखिए दोनों को क्या कीजिए? e के पावर में ले चलिए, e टू दी पावर लॉग एक्स और e टू दी पावर 1, दोनों को कहाँ ले गए? e के पावर में ना। देखिए ना log x इक्वल टू 1 है तो e के पावर में लेगा, e टू दी पावर log x e के पावर 1। उस समय मान लीजिए कि यहाँ पर अगर ऐसा लिखा हुआ है तो बेस समय तो पावर को इक्वल करेंगे तो यही चीज़ ना आ जाएगा, तो e के पावर में ले चलेंगे, e से log कैंसिल हो जाएगा, e के पावर log है तो कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? e हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? e हो जाएगा। तो 0 तो आपको समझ में आ रहा है, e समझ में आ रहा है कि क्या होगा? e नहीं ना आ रहा है। चलिए तो आपको क्या करना है? अब यहाँ से इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, नंबर लाइन वाला नहीं बनाएंगे, इसको एक बार क्या करेंगे? और डिफरेंशिएट करेंगे। किसको? डी वाई बाई डी एक्स को कीजिए। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, देखिए यू वाई भी है तो जो बाई में उसको ऊपर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर, अरे डी वाई बाई डी एक्स को ना करेंगे एक बार, तो बाई में ऊपर है, ऊपर वाला का डी 1 का 0 लॉग एक्स का माइनस 1 बाई एक्स, माइनस ऊपर वाला लिख लेंगे 1 माइनस लॉग एक्स, इसका हो जाएगा 2x बाई इसका होल स्क्वायर कीजिए एक्स टू दी पावर 4, x से x कैंसिल तो माइनस एक्स, यहाँ से हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2x लॉग एक्स बाई एक्स टू दी पावर 4, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2x लॉग एक्स बाई एक्स टू दी पावर 4, ये ना जाएगा। चलिए ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये बात ना है। पहले आप इतना को नोट कीजिए। चलिए तो इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। क्या करते हैं? मिटा देते हैं। आगे देखिए, केवल कौन सा मैक्सिमम वैल्यू पूछा है केवल, तो झंझट ही नहीं है, केवल मैक्सिमम वैल्यू ही पूछा है आपसे ना। तो क्या कीजिए? देखिए तो हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स कॉमन निकाल लीजिए, सीधे एक्स भी निकाल सकते हैं, सीधे एक्स ही निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा? माइनस 3 प्लस 2 लॉग एक्स बाई एक्स टू दी पावर 4, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 3 प्लस 2 लॉग एक्स बाई एक्स क्यू, यही ना आ जाएगा। अब चलिए अब यहाँ से क्या कीजिए? किस पॉइंट पर हमको चेक करना है? एट एक्स इक्वल टू ई पर, ई पर ना चेक करना है, एक पॉइंट ई भी था। चलिए रखिए लॉग ई का वैल्यू, लॉग ई का वैल्यू कितना? लॉग ई का वैल्यू होता है 1, तो माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स का जगह ई, तो ई का होल क्यू। आप बताइए माइनस में आया, वैल्यू क्या उससे मतलब नहीं है, माइनस में आया यानी 0 से क्या हो गया? यह छोटा आ गया ना। तो बताइए कि यह क्या हो गया? 0 से छोटा आ जाएगा, तो 0 से छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? y क्या हो गया? y हैज क्या चीज? मैक्स ना, मैक्स एट एक्स इक्वल टू ई पर क्या हो गया? मैक्स हो गया। एंड मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछेगा तो मैक्सिमम वैल्यू एफ ई निकाल लीजिए। तो ऊपर क्या हो जाएगा? लॉग ई, क्वेश्चन क्या था? लॉग एक्स बाई एक्स ना, तो लॉग एक्स मतलब ई
एक्स है तो एक्स की जगह ई, तो लॉग ई का वैल्यू 1/e आंसर। आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जीरो पर क्यों नहीं चेक किया, आप जीरो रखिएगा तो लॉग जीरो का वैल्यू होता ही नहीं है, तो कैसे आप चेक कर लीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ से उस तरह से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या, कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का 2, ठीक। चलिए तो आप इसको नोट कर लिए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं 3 का 2 नंबर क्वेश्चन, 3 का 2 ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखिए, 3 का 2 नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ से कि कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखिए क्या लिखा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, और इसका क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू। तो आप क्या कीजिएगा, इसको डिफरेंशिएट, तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसे हो ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि x टू दी पावर x है, वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएट हो जाएगा नहीं, इसमें लॉग लगाना होगा। तो आपको दोनों साइड लॉग लगाइए तो लॉग y हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा लॉग x टू दी पावर x, पावर को इंटू में लाइए तो हो जाएगा x log x, और यहाँ से हो जाएगा log y। डिफरेंशिएट कीजिए, log y का 1/y, y का dy/dx, दो फंक्शन का इंटू है, फर्स्ट वाला को रखेंगे, सेकेंड वाला का डिफरेंशिएट, प्लस सेकेंड वाला को रखिए, फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन, x से x कैंसिल हो जाएगा, y को उधर भेजिएगा तो dy/dx, और यहाँ से हो जाएगा y 1 प्लस log x। y की जगह पर क्या लिखिएगा, x टू दी पावर x और 1 प्लस log x, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया dy/dx, ठीक है। यहाँ से आपको क्या लिखना होगा कि फॉर मैक्स और मीन dy/dx इज इक्वल टू 0। चलिए तो dy/dx का वैल्यू है पता आपको, x टू दी पावर x और 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, यहाँ से x टू दी पावर x को भी 0 के इक्वल कीजिएगा, तो यहाँ से तो x का वैल्यू निकलेगा नहीं, यहाँ कीजिएगा तो log x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, e टू दी पावर में ले चलिए दोनों को, तो e टू दी पावर log x और e टू दी पावर -1, तो e से log कैंसिल, x हो जाएगा, इसको इन्वर्स को खत्म कीजिएगा तो 1/e हो जाएगा ना। तो यहाँ से दो तरीका है, या तो आप इसको एक पर और डिफरेंशिएट कर लीजिए, और ना तो नंबर लाइन पर भी इसको बना सकते हैं। देखिए बताते हैं, मिटाएं इसको, आप नोट कर लीजिएगा, मिटा देते हैं। देखिए हाँ, तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, नंबर लाइन पर ना प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ये बात ना, प्लस इन्फिनिटी और क्या चीज़ माइनस इन्फिनिटी, और x का वैल्यू कितना, मान लीजिए 1/e है, 1/e है। आप बताइए 1/e के आगे e होगा कि नहीं होगा, क्योंकि e से तो छोटा ही है 1/e, तो 1/e के आगे क्या होगा, e होगा। तो इस इंटरवल में क्या हो गया, e है हमारा, x इक्वल टू e होगा, पीछे तो हो नहीं सकता, आगे ही होगा, तो x इक्वल टू e इसमें पुट कीजिए, पुट, तो log e का वैल्यू 1 और 1 2 आया, e के पावर e, तो वैल्यू पॉजिटिव आ गया, तो यह हो गया क्या चीज़, पॉजिटिव, यह हो जाएगा निगेटिव, हो गया। तो आप बताइए पॉजिटिव और निगेटिव हो गया, तो मिनिमम यह किसका पॉइंट हो गया, मीन का ना, तो y हैज मीन एट x इक्वल टू 1/e एंड मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, रख दीजिए इसमें y में ना, y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू कितना है, x टू दी पावर x, तो x का वैल्यू कितना 1/e और फिर इसके पावर में 1/e, यही क्या आ गया आंसर। तो इस तरह से यह क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए अब इसको आप क्या कीजिएगा, नोट कीजिए, और हम लोग आगे देखते हैं कितना नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में कितना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 3 में एक क्वेश्चन, 4 में 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत न हो। मिटा दें इसको, चलिए
बिल्कुल क्वेश्चन को धुआं धुआं करते हुए चलना है, आग लगाते हुए चलना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 1 क्या लिखा, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस मॉड एक्स 3 प्लस क्या है, मॉड एक्स है। अब चलिए यहाँ से देयरफॉर एफ एक्स, तो क्या कीजिए मॉड हटाइएगा ना एक बार तो प्लस लिख लीजिए, और एक बार मॉड हटाइएगा तो माइनस लिख लीजिए। मॉड हटाएंगे तो एक बार प्लस और मॉड हटाएंगे तो एक बार माइनस। अच्छा, प्लस में कोई भी नंबर कब होता है, जब वह 0 से बड़ा होता है। तो x क्या लिए हैं प्लस में, तो x क्या होगा, x 0 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, बड़ा होगा तब ना प्लस में आया है, या इक्वल भी लगा दीजिए। माइनस में कब आया x, जब x 0 से छोटा होगा ना। कोई भी नंबर पॉजिटिव कब, जब वह 0 से बड़ा, और नेगेटिव में कब, जब 0 से छोटा। अब यहाँ से क्या कीजिए, एफ एक्स को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एफ डैश एक्स 3 का 0 x का हो जाएगा 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 का 0 x का -1 और यहाँ हो जाएगा लेस देन 0। नंबर लाइन प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये बात ना है। यहाँ पे देखिए क्या है, दोनों में 0 है तो यहाँ पर 0 लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे, 0। आप बताइए x क्या है, तो ग्रेटर देन है, मतलब बड़ा है। किससे बड़ा, तो 0 से। जब x 0 से बड़ा है तो वैल्यू +1 है, तो 0 से बड़ा तो आगे होगा ना, तो 0 से बड़ा है तो प्लस। अब x क्या है, 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा मतलब पीछे, तो क्या है वैल्यू निगेटिव में। तो यह किसका पॉइंट हो गया, मीन का। किसका पॉइंट हो गया, मीन का। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए एफ एक्स हैज मीन, एफ एक्स हैज मीन, एफ एक्स हैज क्या चीज, मीन। हाँ, एफ एक्स हैज मीन एट एक्स इक्वल टू 0 एंड मिनिमम वैल्यू कितना, तो f0 निकाल लीजिए। तो x की जगह 0 रख दीजिए तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा, सीधे 3 आंसर हो गया। तो कहे कुछ सोचेगा कि अच्छा मैक्सिमम नहीं निकला, तो क्या हो गया, जो निकला वही ना निकालेंगे, इसमें मैक्सिमम नहीं होगा तो नहीं निकला, मिनिमम ही निकला, तो कोई बात नहीं है। आप इतना को क्या कीजिए, नोट कीजिए। अब हम लोग तो इसका तो आप 2 और 3 तो बना ही लीजिएगा ना, छोड़ देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए मैक्सिमम प्रॉफिटम सेम है, देखिए टाइप 1 और टाइप 2 जैसा, केवल एफ एक्स की जगह पी एक्स लिखा है। तो आप पी एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए तो पी डैश एक्स 0 के इक्वल करके एक्स का वैल्यू निकाल कर नंबर लाइन पे बना लीजिएगा, सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देख लेते हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर कितना, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखना है, देखिए 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में 6 का 1 देखिए लिखा क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x माइनस एक्स, है ना, है। और यहां पर वैल्यू दिया -π/2 x इक्वल भी है और π/2, है ना, है। चलिए तो यहां से 6 का 1 है, तो सबसे पहले 6 का 1 अगर समझ गए तो बाकी बात तो आपको वैसा ही बन ही जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं हम लोग क्या, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन cos 2x इंटू 2x का 1। अब क्या कीजिएगा, फॉर मैक्स और मीन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स मतलब क्या, 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो cos 2x इज इक्वल टू कितना, 1/2। तो cos 2x और cos कितना डिग्री के वैल्यू, π/3 मतलब 6, π/3 का वैल्यू मतलब 60 का वैल्यू 1/2, 60 डिग्री का। cos से cos कैंसिल कीजिएगा तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/3। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/6। अब चलिए यहाँ से क्या हमको समझ में आता है कि x का वैल्यू π/6 अगर रखते हैं इसमें, यहाँ इसी में ना,
यहाँ पर समझिए, यहाँ पर x का वैल्यू अगर π/6 रखते हैं तो 2 से 6 कटेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो π/3 और cos π/3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। लेकिन π/6 क्या, अगर आप x का वैल्यू अगर -π/6 भी अगर रखेंगे यहाँ पर, तो cos में अगर निगेटिव भी एंगल रखिएगा तो cos -θ प्लस थीटा हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो निगेटिव भी रखिएगा फिर भी वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। तो आप सोचिएगा कि x का वैल्यू निगेटिव आप क्यों लिए, क्योंकि इंटरवल आपका क्या दिया, π/2 से छोटा है और -π/2 से बड़ा है, तो -π/2 और π/2 के बीच में -π/6 भी आता है। तो यहाँ इंटरवल देखकर आप यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा। अगर किसी स्टूडेंट को अगर नहीं समझ में आता है विशेष, तो आप अभी आंसर के हेल्प से भी आप लिख सकते हैं देखकर, ठीक है। चलिए धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो इंटरवल है तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तो लिख नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ जो इंटरवल दिया हो रहेगा वही लिख लीजिएगा, -π/2 और π/2, और यहाँ पर वैल्यू है -π/6 और यहाँ हो गया π/6। बताइए यह इंटरवल ले लेते हैं, इसमें 0 होगा कि नहीं होगा, -π/6 और π/6 के बीच में 0 होगा, 0 रखे इसमें, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 2 - 1 पॉजिटिव आ गया, यह निगेटिव, यह निगेटिव। तो यह किसका पॉइंट हो गया, मीन का, यह किसका, मैक्स का। बोलिए दिक्कत। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल ही देते हैं आप। फिलहाल इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। चलिए तो इसको क्या कीजिएगा, आप नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। देखिए यहां से, तो यहां से क्या कीजिएगा आप, यहां से लिखिएगा f(x) हैज क्या चीज, मीन, पहले मैक्स वाला ही लिख लीजिए, f(x) हैज मैक्स ना एट x इक्वल टू कितना π/6 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना f π/6 है ना, इसमें रखना होगा। तो रखिए साइन 2 x की जगह π/6, x की जगह π/6, तो 2 से यह 3, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2 माइनस π/6, यह हो गया आंसर। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ये बात ना है, √3/2 माइनस π/6। अब क्या कीजिएगा, अब निकालना होगा मीन वाला, तो वो भी निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, f(x) हैज मीन एट x इक्वल टू -π/6 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f -π/6 इज इक्वल टू, देखिए साइन है 2, x की जगह कितना रखिएगा -π/6 माइनस x की जगह -π तो प्लस π/6 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 हो जाएगा कैंसिल, 3, साइन 60 डिग्री का वैल्यू -√3/2 और प्लस π/6 आंसर। तो इस तरह से यह क्या आ गया, आंसर आ गया। आप आंसर मिला लीजिएगा। तो 6 का 1 है, तो इसी तरह से आप कोशिश कीजिएगा 6 का 2, 3, 4 यह सब बनाने का। बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है मैसेज कीजिएगा, आपको हम बनाकर भेज देंगे ना। तो चलिए 6 का तो आप बना लीजिएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर किसका है, 7 का। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। चलिए तो आप इसको वीडियो को रोककर आप इसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम लोग आगे देखते हैं कितना नंबर, 7 का 1, 7 का 1। देखिए क्या लिखा है, सो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस हैव नाइदर मैक्स नॉर मिनिमम वैल्यू y इक्वल टू लिखा है e⁻⁻x, यही ना है, यही है। क्वेश्चन क्या बोला है कि आप बताइए कि इसका नहीं मैक्सिमम वैल्यू होगा नहीं मिनिमम वैल्यू होगा।
इसका ना ही मैक्सिमम वैल्यू होगा और ना ही मिनिमम वैल्यू होगा। तो ना ही मैक्सिमम ना ही मिनिमम, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब देखिए, मान लीजिए कि कोई कर्व है, यही है, तो आप बताइए कि यह स्ट्राइकली इंक्रीजिंग है कि सीधे इंक्रीजिंग है? तो यह स्ट्राइकली इंक्रीजिंग, क्योंकि लगातार बढ़ रहा है। कोई फंक्शन या तो स्ट्राइकली इंक्रीजिंग हो या स्ट्राइकली डिक्रीजिंग हो। तो अगर कोई फंक्शन अगर स्ट्राइकली इंक्रीजिंग हो या स्ट्राइकली डिक्रीजिंग हो तो उसमें न मैक्सिमम का पॉइंट होगा न मिनिमम का पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्राइकली इंक्रीजिंग में भी कर्व रुकता नहीं है, डायरेक्ट बढ़ता है आगे। तो डायरेक्ट अगर बढ़ेगा तो कर्व तो बेंड होगा नहीं। जब तक कर्व घूमेगा नहीं तब तक मैक्सिमम या मिनिमम का पॉइंट बनेगा ही नहीं। तो स्ट्राइकली इंक्रीजिंग में या स्ट्राइकली डिक्रीजिंग में कर्व या क्या होता है, सीधा या तो बढ़ता है नहीं तो सीधा घटता है, ये बात ना। तो अगर ऐसा कंडीशन हो कि अगर कोई फंक्शन स्ट्राइकली इंक्रीजिंग हो या स्ट्राइकली डिक्रीजिंग हो तो वह फंक्शन नहीं मैक्सिमा का पॉइंट होता है उस फंक्शन पर, ना ही मिनिमा का पॉइंट होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से यही दिखाना है आपको। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, ई टू दी पावर माइनस एक्स का ई टू दी पावर माइनस एक्स, और यहाँ लगा देंगे माइनस। देखिए तो वैल्यू निगेटिव आएगा पॉजिटिव, निगेटिव में तो जीरो से अगर छोटा आ जाए तो आप याद कीजिए किसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में, कि अगर dy बाई डी एक्स किससे छोटा हो जाए? जीरो से छोटा हो जाए तो क्या हो जाएगा? जीरो से छोटा, स्ट्राइकली डिक्रीजिंग, तो y इज स्ट्राइकली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देयरफॉर y हैज नाइदर मैक्स नॉर मीन, यही आप लिख के छोड़ दीजिएगा। तो अगर कोई फंक्शन अगर स्ट्राइकली इंक्रीजिंग हो या स्ट्राइकली डिक्रीजिंग हो तो ना ही मैक्सिमम का पॉइंट होता है ना ही मिनिमम का पॉइंट होता है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। अगला देख लेते हैं, मिटाएं इसको, मिटा देते हैं। चलिए 7 का देख लेते हैं हम लोग, कितना? 2। 7 का क्या देख लेते हैं? 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लिखा है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। डिफरेंशिएट कीजिए dy बाई डी एक्स, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, और x का वैल्यू कुछ भी रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो यह जीरो से क्या हो गया? ग्रेटर देन, जीरो से बड़ा हो गया। तो यहाँ बताइए dy बाई डी एक्स अगर जीरो से बड़ा होगा तो y क्या हो गया? स्ट्राइकली इंक्रीजिंग, बताए थे ना। तो स्ट्राइकली इंक्रीजिंग होगा तो y हैज नाइदर मैक्स नॉर मीन, यही ना। बस इतना ही चीज आपको लिखकर छोड़ देना है। बाकी बात 7 के 3 और 7 के 4 में इसी डिफरेंस करके बना लीजिएगा। तो यह हो जाएगा आपका टाइप 1 कंप्लीट। ठीक है, तो इतना चीज कंप्लीट कीजिए। अब आगे जितना भी क्वेश्चन है आपका टाइप 2 से लेकर कहाँ तक, टाइप 3, टाइप 4 ना, यह सब क्या है? व्हाट प्रॉब्लम क्वेश्चन सब है। और यह सब तभी बनेगा जब हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तब तक आप इतना बनाइए। कोई दिक्कत हो तो इसका प्रॉब्लम आप हमसे व्हाट्सएप पर करके मांग लीजिएगा। ठीक है, लेकिन हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत आपको होगा। रहने देते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय।